हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच का बयान सामने आया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को निराधार बताया है। 11 अगस्त की सुबह जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लाए गए आरोप आधारहीन हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई हैं। सेबी प्रमुख ने आगे कहा कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वो दस्तावेज भी शामिल है जो अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से आम नागरिक थे। इन्हें कोई भी अधिकारी मांग सकता है। सेबी चीफ ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। साथ ही हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी चीफ और उनके पति पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं दो फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमें संदेह है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिलीभगत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि माधवी पुरी बूच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% की स्टेक होल्डर थी, लेकिन 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बूच के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। इस कंपनी में उनके पति धवल बूच डायरेक्टर हैं। कंपनी की सालाना रिपोर्ट को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसे कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि माधवी पुरी बूच की सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना ज्यादा है। हिंडनबर्ग ने अपनी इस नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बूच के बीच लिंक होने का दावा किया है और आरोप लगाया है कि विल्स ब्लोवर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि विल्स ब्लोवर दस्तावेजों से खुलासा होता है कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी प्रमुख ने एक विस्तृत बयान जारी करने के लिए कहा है। ये कब जारी होता है और उसमें क्या तर्क दिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत इंडिया के साथ। नमस्कार।